ये 2.5 किलोमीटर इसको बाहर नहीं निकलवाए गेट से, मैंने देखा खड़ी हो गई। यहाँ आके आदमी ठीक होता है कि यहाँ ये सब हुआ? थैंक यू हो गया, चला फिर उनसे भिड़ गया। साइको है, उससे दिख रहा है, पता लगा कोई नया वीडियो है। हाँ, आज हमको पत्रकार इंटरव्यू लेने आए, मालूम क्या है, बड़ा खतरनाक है। अरे उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे कि साइको टाइप का है, विशिष्ट टाइप का। हमें पता ही लगा निकाला मामला क्या हुआ। उसको गुरुजी हम लोग आज फिर ऐसा निकालेंगे जाके ना। सुनो, वो लखनऊ पहले सुबह पिटा है, वो लखनऊ में पहले सुबह पिटा है, घायल है। अच्छा, पूरा कच्चा है। नहीं, मुझे कहीं से ये पता चला कि उसके गांव मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि ये पागल टाइप का आदमी है, सबसे लड़ जाता है। हम लोग जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, और वो लोग पागल टाइप का। ये वाली चीज जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये एक स्टोरी जरूरी है, बनाऊंगा ये स्टोरी जरूरी है। हाँ, एक और चीज दे दूं मैं, एक सामान और दे दूं। एक रिपोर्ट है मेरे पास, मेरी माँ वेंटिलेटर पे थी, 7 दिन हो गए थे, होश में नहीं आई थी। डॉक्टर ने कह दिया था जब कहोगे ऑक्सीजन पाइप खींचेंगे सर गंगाराम अस्पताल में, आधे घंटे चलतेंगी ऐसे मछली की तरह और चली जाएंगी। ऐसा कि अगर 1 करोड़ भी होंगे तो 1 भी नहीं बेचता, 7 की नली स्क्रीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। मेरे पास दरबार का वीडियो, मैं कुलदेव के पास आया, आकर के बिल्कुल इनसे मिला, चुप करके मैंने बोला, मैंने कहा टोकन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैंने कोई बात नहीं, यहाँ बैठो। तब आवाज है उसके अंदर ठीक हो एकदम। मैंने पूछा इन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा माँ की 7 की नली बिल्कुल खत्म हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका कोई चांस नहीं बचने का। कोई बात नहीं, 2 मिनट में इन्होंने शायद सांस लेने की नली बदली है। मेरे मैंने आके बदली, वो सर गंगाराम में वेंटिलेटर पर बेहोश डॉक्टर ने कह दिया खत्म है। और वो औरत सिर्फ 1 घंटे बाद उठ करके उसने क्या कहा, सबसे पहले बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, आलू छोले और पूरी अभी चाहिए, कहीं से पिलाओ। तो उनको बताया डॉक्टरों ने कि माता जी 8 बज रहे हैं, 8 बजे आलू छोले पूरी नहीं मिल सकती। घर वालों को बुलाया गया अंदर से, उन्होंने शोर मचाया कि जब आईसीयू में सर गंगाराम के हॉस्पिटल के आईसीयू से उन्होंने शोर मचाया कि मेरे घर वालों को बुलाओ। मैं नहीं जानती कुछ नहीं, मेरे को भी खाना जो भी खाना है। जब घर वालों को, मैं तो यहाँ था, मैं वापसी सुबह पहुंचा तो मेरी बेटी थी वहाँ पर, उसने कोई रात के 8 सवा 8 बजे कोई हलवाई से पूरी नहीं खाना। कल सुबह सबसे पहले आपको पूरी और हलवा ही मिलेगा खाने को, और वो आज भी जिंदा है, आज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल बंदे की तरह। और आपके पास मैंने सबूत की सारी रिपोर्ट दी है, मेरा फोन नंबर यहाँ पर, जिसकी डॉक्टर नदी निकाल रहे थे, आप ऑक्सीजन पाइप निकाल लो, आधे घंटे चलते ही मछली की तरह। यहाँ से सब सही हो रहा है, मेरा तो सब कुछ सही हो गया। वो असली में समाज रहा है। वो स्टोरी आप लोगों को करना नहीं, सुबह मुख्यमंत्री आवाज दी है। मैं कल भी देखने, मैंने पूरी कहानी निकाली, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, मैंने भेजा था दरबार मामला पहले क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, बुलाएंगे जितने दरबार के भक्त बाबा जितने सबको बुलाएंगे, सब लोग अपने अपने आओ, और फिर देश का मीडिया भी रहे, हाँ ठीक है, डॉक्टर्स भी रहे, आ जाओ भाई, लोग अपनी रिपोर्ट में दिया जाएंगे, सारी दवाइयाँ खाते रहे, सब फाइलें की, अब उठा लो भाई, सब बात कर लो, बैठे हजारों लोग, आप यहाँ सब ईश्वर श्रद्धा से ठीक हुए, सब गुरु जी अपने से ठीक हुए और बहुत बढ़िया हुआ है। और किसी को कोई कुछ नहीं पकड़ा जाता है, मैं तो वहाँ से मिला था, उधर बैठा था दूर वहाँ। अच्छा, एक और चीज, जब मेरी माँ को डिस्चार्ज किया जा रहा था, डिस्चार्ज और डिस्चार्ज हुआ है, जबरदस्ती मैंने छुड़वाया वहाँ से। उन्होंने मुझे कहा गेट के ऊपर, गेट से बाहर आईसीयू के गेट से बाहर सीढ़ियों में, लिफ्ट में, ये कभी भी इनकी डेथ हो जाएगी, आप देख लो। और घर पे अपने भाई से ऑक्सीजन का पूरा कॉन्सेंट्रेटर, पूरा मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर पूरा, मतलब उनका बेड जो है ना 12 घेर का ऑक्सीजन बनाते हैं। मैंने कोई एक मशीन नहीं खरीदी, उल्टा वो नेबुलाइजर पहले लेती 10-12 बजे, आज वो नेबुलाइजर भी 1 बजे दिन में, और वो भी सिर्फ वैसे मजबूरी थी। ये मेरा बेटा है, पहले और बाद में अवस्थी के लोग हैं, हमारा संकल्प किया तो ले होना, एक नहीं हजारों मामले, 10 से एक लंबे होंगे। हमारे यहाँ भैया बहुत रोता था, जब ये 4 महीने का है, मुझे संकल्प करने के बाद लेटा रहकर रोता ही नहीं है, और बस राधा रमन भजन सुनता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसको, रोता ही नहीं कभी। मैं लाइव वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं, पुरानी फोटो दिखाता हूँ। जब वो यहाँ आया था, उसकी नाक में खून था, तो है
ये भी पागल है। ये डॉक्टर है ना? मुझे टीवी में देखा है मैंने। वो पूरा वीडियो यहाँ का है ये मुझे भी पता है। पहले से तो पर ये तो बताते हैं मुख्यमंत्री आवास में पिटा है। हाँ? हमको बताया नहीं बना नहीं। और घुसने की कोशिश किया तो उन्होंने पीटा है। ऐसा बता रहे हैं। इस वक्त हम लोग कानपुर के करौली धाम में मौजूद हैं और करौली धाम का आश्रम का जो वीडियो था वो तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसके बाद डॉक्टर ने कई तरीके के आरोप लगाए और उसकी सच्चाई को जानने आज हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे करौली धाम का जो गेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे तमाम जगहों से जो भक्त है वो आते हैं और उनका मानना है कि यहाँ से उनको आराम मिलता है, उनको फ़ायदा पहुँचता है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? सचिन। सचिन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा करनाल से। करनाल से। कब से जुड़े हैं इस धाम से आप? पिछले साल से जुड़े हैं। पिछले साल से। धाम के जो वीडियो वायरल हो रहा है तो कैसे देखते हैं आप, वो वीडियो को कैसे देखते हैं? कुछ शरारती तत्व हैं जो इसको बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अदरवाइज़ 1 साल से तो हमें भी देखते हो गए यहाँ पे और लगभग 5 या 6 बार हम आ चुके हैं और सबको फ़ायदा भी है। क्या समस्या थी आप? हमें शारीरिक समस्याएं थी और कुछ हार्ट्स की दिक्कत थी, तो यहाँ आने के बाद हवन करने के बाद जो विधि अपनाई है वो नियम और विधि अपनाने के बाद वो सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो गई है। तो अभी धन्यवाद के लिए आए हुए थे। लगभग हम 4 महीने के बाद आए हैं अभी। 4 महीने के बाद आए हैं। और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आप? अमित है जी। अमित जी आप साथ में हैं सचिन जी के? सचिन। आपको क्या समस्या थी? हार्ट की दिक्कत थी। हार्ट की दिक्कत? हाँ, जब से आए हैं दवाइयाँ दुइयाँ सब खत्म, सब बंद हो गई। खत्म? नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर काटते थे। डॉक्टर के पास गए, कोई इलाज ही नहीं, और क्या करें, यहाँ आगे सब फायदा ही हो रहा आपके है। फायदा हुआ? बिल्कुल। कहाँ से आई मैम आप? मैं पटना से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी है। अच्छा। संगीता कुमारी रमन मेरा नाम है। ये क्या विश्वास है करौली धाम के लिए आप? विश्वास नहीं, मैं सबूत लेकर आई हूँ। जो मेरे गुरुदेव पर आप लोग लांछन लगाए, झूठा आरोप लगाए हैं, मैं उसकी सबूत लेकर आई हूँ। मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। जो सच्चाई है 2019 से मैं जुड़ी हुई है और मेरी बेटी का यहाँ दुनिया का कोई डॉक्टर जान नहीं बचाया है। मेरे दरबार में बाबा ने मेरी जान बचाए हैं। देखिए सारे रिपोर्ट है। देखिए एक पतंजलि का है, आयुर्वेद का है। क्या समस्या थी बेटी को? मेरी बेटी 8 घंटा बेहोश रहती थी। पटना के 8-10 डॉक्टर हैं, सारे फेल हो गए। दिल्ली एम्स में शिविर बैठा हुए ही डॉक्टर फेल हो गए 2019 में। मेरी बेटी दिखा रही थी, कब से इलाज चल रहा था डॉक्टरों के पास? 2007 से। 2007 से? 2017 से। 2017 से। हाँ, 2 साल आपने डॉक्टरों के चक्कर काटे? हाँ, 10 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर की औकात नहीं थी जो ठीक किए। आज जो डॉक्टर का औकात नहीं, जो मेरे गुरुजी पर ब्लेम किए हैं, वो बहुत घटिया डॉक्टर हैं। और जो यहाँ पे आप 2019 में आई और कब फायदा पहुँचा बेटी की स्वास्थ्य का? ठीक जो 5 हमन किए मेरी बेटी का तुरंत फायदा हो गया। यहाँ हमन प्रक्रिया से पूरा होता तब से आ रही है 2019 से लगातार? लगातार मैंने 20 परिवार को भी जुड़ाया दरबार से और सारे ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर के लिए आपको क्या कहना है? जैसी मानसिकता है डॉक्टर की, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे इस धाम के बारे में जो बदनामी फैला रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं? गलत अफवाह लगा। वो डॉक्टर को मैं घटिया इंसान कहूँगा। जो डॉक्टर हमारे गुरुदेव जी के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, उससे घटिया इंसान और क्या हो सकता है। हमारे गुरुदेव धरती पर भगवान के रूप में अवतार लेकर आए हैं। यहाँ लाखों लोग ठीक हो रहे हैं और करोड़ों लोग ठीक होंगे, मैं दावा करती हूँ। देखिए पटना अपेक्स डॉक्टर का है, हॉस्पिटल का है। यहाँ मेरी बेटी हमेशा भर्ती होती थी और इसको आईसीयू में भर्ती किया जाता था। पटना एसडीबी के प्रिंसिपल इसको ले जाके यहाँ हमेशा भर्ती करते थे। मैं सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ। हमारे गुरुदेव जी पर झूठा आरोप लग रहा है, हमसे यह सहन नहीं हुआ है। देखिए डॉक्टर ठाकुर विजय प्रताप सिंह पटना के हैं। ये सब झूठा है रिपोर्ट। भैया देखिए कब का रिपोर्ट है, देखिए। तो 2 साल आपने डॉक्टरों के चक्कर काटे, उसके बाद आपको यहाँ पे पता लगा? डॉक्टर नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड हम लोग महादेव के पुजारी थे। मेरी बेटी बोली 2019 में 18 सितंबर को कि मम्मी आज नहीं बचेंगे, हमको पापा से बात करवा दीजिए। हमने अपने आई हैं क्या आपके साथ? नहीं, बेटी नहीं आएंगे। हम लोग 5 तारीख को फिर आ रहे हैं। फिर आएंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? मधु गुप्ता। मधु जी कब से जुड़ी हैं आप इस धाम? 2019 से। आप साथ में हैं दोनों? नहीं, अलग अलग हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं पटना सिटी से हूँ। पटना सिटी से, मतलब साथ ही आना जाना? नहीं, आना जाना नहीं है। जैसे पड़ोसी थे,
इनका ट्रांसफर हस्बैंड का चला गया था पुनपुन, रहते थे पटना सिटी में, ट्रांसफर हो गया था इनका पुनपुन। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। आपको क्या समस्या थी? मुझे समस्या थी कि मुझे ना आत्मा दिखती थी, आत्माओं दिखती थी। जब मेरी शादी हुई मैं ससुराल में गई तो मुझे बहुत सारा आत्मा दिखती थी, तो मेरा तबीयत खराब होने लगा। और मेरी शादी 2008 में हुई है और मैं अगस्त जून जुलाई में यहाँ 2019 में जुड़ी हूँ इस दरबार से। जब मैं यहाँ आई तो हमको दिखाई देना सब बंद हो गया। जैसे मेरे घर में जो मुझे दिखाई देती थी ससुराल में, वो दिखाई देना बंद हो गया। फर्स्ट हवन में ही हम लोग को रिलीफ मिल गया कि हाँ मेरा घर अब बहुत सुधर गया है। मेरी जेठानी जी एकदम 2 साल से बेड पर पड़ी हुई थी, कोई डॉक्टर नहीं ठीक किया मेरी जेठानी जी को। उनका फ्लिपन ट्यूब खराब हो गया, बच्चादानी भी खराब हो गया, सब गुरुजी ठीक किया है। कहीं ना कहीं ये सुनने को भी मिल रहा है जिस तरीके से महाराज ने ये घोषणा करी है कि अब मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाएगी, उसके बाद डॉक्टरों में यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ, जिसको लेके ये लोग बदनाम कर रहे हैं धाम को, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं गुजरात से भाग करके यहाँ आया, मेरे आंखों में किक्की और कोनियाँ फट गई थी। डॉक्टर को दिखाया, 80,000 रुपये बोला था। हम गरीब आदमी 80,000 रुपया देखा नहीं तो हम कहाँ से दे सकते। हमारे आंखों में डॉक्टर बोला कि मवाद निकल रही है, अभी अभी तुमको किक्की कोनिया के उसमें ऑपरेशन होगा। तो मैं वहाँ से भागा, जो प्राइवेट था वो अंग्रेज में वो इलांस करके हॉस्पिटल है, और एक साबरमती नदी के किनारे है, एक गुजरात में अहमदाबाद में नगरी हॉस्पिटल है। सब में देख वो कर करके यही सब बताए, तो मैंने एक अस्पताल का तो झूठा माना, लेकिन जो 3 अस्पताल में है तो वो तो सही माना जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे पैर धरा तो हमको दिखाई देने लगा। कैसे पता चला, कैसे आप यहाँ तक आए? है वो एक आदमी हमको बताया था कि जाओ तुम फलानी जगह चले जाओ, वहाँ से मेरा लड़का ठीक हुआ है, हो सकता है ऊपर वाले की कृपा हो गए तो यहाँ पर तुम ठीक हो जाओगे। तो हम एक भाई था सीतापुर का था, तो इधर को आ रहा, तो उससे बोला हमको कानपुर वाली स्टेशन पे गाड़ी पे बैठा दो। उस बेचारे ने गाड़ी पे बैठा दिया, यहाँ पे रिक्शा किया और यहाँ पे आया। 2 दिन में थोड़ा हमको हल्का हल्का दिखाई देने लगा, और 5वें दिन से हमको इतना दिखाई देने लगा कि ये मैं अपने हाथ से अपने उससे बल से मैं चल सकता, रोड नहीं पार कर सकता था, अब रोड भी पार करता। आज मेरे को 200-250 मीटर दूर तक दिखाई देता है। और ये है कि हम आदमी को पहचान लेंगे, वो पहचान नहीं पाएंगे। फायदा पहुंचा आपको यहाँ आके? यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे आके फायदा पहुंचा है। और देखिए ये जो महिला है प्लेन से आती थी, पटना से आती थी और काफ़ी दिक्कत थी, वो यहाँ से ठीक होकर गई। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो बहसबाजी हुई है उसके बाद हमारे ऊपर हमला करा गया। अब यहाँ पे जो लोग हैं उस डॉक्टर के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि धाम को बदनाम करने की कोशिश है। से मीडिया वाले मेरे सारे भाइयों लोग से मेरा अनुरोध है कि दरबार के बारे में झूठी अफवाहें नहीं फैलाएं, जो सच्चाई हकीकत है उसी को दिखलाएं। और हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है। ये दरबार ब्रह्मांड का पहला दरबार है जो यहाँ पे आदमी लुल्हा लंगड़ा गूंगा बहरा सब ठीक हो रहे हैं। मेरी बेटी का यहाँ से प्राण बचा है, इसीलिए सारे मीडिया भाई से मेरे अनुरोध है कि हमारे गुरुदेव को झूठे अफवाहों नहीं फैला के फंसाए। क्या नाम है आपका? पहले तो सभी को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है प्रवीण द्विवेदी, आई एम रिटायर्ड आर्मी सोल्जर। दोस्तों मैं 1 साल हो गया मैं इस दरबार से जुड़ा हूँ, और इस दरबार से जुड़े होने से उससे पहले काफ़ी मुझे समस्याएं थी। मेरे घर में कई समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं का निवारण हुआ। पहला केस है मेरे पिताजी का, मैं उसी से शुरू करूँगा। मेरे पिताजी का सिर दर्द होता था, इतना भयंकर होता था कि जिसका इलाज मैं जगह जगह कई हॉस्पिटल्स में कराया, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज बताया। और सिर दर्द इस कदर होता था कि सिर के ऊपर लोग जो है हमारे घर के सभी सदस्य एक एक करके चढ़ जाते थे, इस कदर सिर में दर्द होता था। आज जब से जुड़े हैं ये उनके सिर में दर्द नहीं है। वो वहाँ से गाड़ी से पहले आते थे, गाड़ी में बैठ के आते थे तो सिर दर्द होने लगता था। अभी वो अपनी बाइक या स्कूटी से सीधा यहाँ चले आते हैं, 1-1 हफ्ते रुक के जाते हैं। उनके सिर में 1 साल से दर्द नहीं हुआ है। और भी कई समस्याएं हैं जो हमारे घर की वो दूर हुई हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धाम के खिलाफ एक डॉक्टर जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे
पैसा लिया जा रहा है और इलाज के नाम पे जो साइंटिफिक बात कर रहा है, इलाज के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा उस डॉक्टर का कहना है। कैसे देखते हैं उस वीडियो को? इसीलिए तो उसको दर्द हो रहा है, उस डॉक्टर को यही तो दर्द है कि ये सारी चीज़ें जो है ये वैदिक परंपरा है, ये आज की परंपरा नहीं है, वैदिक काल से चली आ रही, जो इस दरबार ने शुरू किया है, इस दरबार में देखने को मिली है, लोग ठीक हुए हैं। तो उसको कोई वो अगर कहता है कि मुझे यहाँ पर या मारा पीटा, कोई वीडियो वायरल हुआ है, पहला तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि आप, अगर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपके दरवाजे पर कोई आए और आपको गाली दे तो आपका क्या काम होगा? आप उसको हाथ पकड़ के बाहर करेंगे, हट यहाँ से भाई, तू यहाँ क्या कर रहा, गाली दे रहा है? तो उसके बाद में वो बोला कि मेरा सिर फाड़ दिया, मेरा सरिया से मारा गया। एक इंटरव्यू उसने दिया है एक चैनल के ऊपर, एंकर उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपके चोट कहाँ लगी, तो वो बताते हैं मेरे चोट यहाँ सिर में लगी है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी दिख नहीं रही है, बाल उगाए हैं, टाँके सूख गए हैं। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चोट है जो अगर सरिया से लगे और वो 1 महीने के अंदर वो टाँके भी ठीक हो जाएँ और वो बाल भी उगाएँ? ये पॉसिबल है? हम तो नहीं मानते हैं। मेरी बच्ची है, 4 महीने पहले उसके सिर में चोट लगी थी, आज भी उसके टाँके भी दिखते हैं और वो निशान दिखता है। उसके सिर में कोई निशान भी अभी नहीं दिखता, क्योंकि उसका वो जेन्युइन है, वो बोल रहा है, वो कहीं और मार खाया होगा, पहले का कोई वीडियो रहा होगा, वो अभी उसने अपना दिखा दिया, क्योंकि 1 महीने के अंदर बाल नहीं उग सकते। उसके बाद रही बात पैसे की, पैसा यहाँ कोई डिमांड नहीं करता है, कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप इतना पैसा देके आप ये हवन करें या ये काम करें। इंसान जो भी आता है, जिसकी समस्या होती, स्वेच्छा से यहाँ पे अपना वो काम करता है। यहाँ पर दरबार में 3 पद्धति है। नमन की एक विधि है, एक विधि है वनडे हवन की, जो अभी शुरू हुई है कुछ ही समय से पहले से, और उसके बाद एक है आप घर बैठ के, आप वीडियो देख के, आप दरबार में नमन करके, आप एक बार आके अमावस्या का हवन देख के, ये सारी चीज़ें कई यहाँ पे 3 टाइप का। अब लोग उसको एक ही नज़र से देख रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए आपसे कोई कह रहा है, 1.5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है, चाहे उसमें 10 लोग हों चाहे 20 लोग हों। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 10 लाख रुपए एक बंदे से ले लेता है और वो मर्ज ठीक नहीं होती है। इसका उदाहरण मेरा छोटा भाई है, उसके सिर में बाल नहीं आते, तो डॉक्टर ऐसे चूतिया बना के और बोलते रहे, बोला बाल आ जाएंगे, 80,000 रुपये खर्च कर दिया। देन लास्ट में डॉक्टर बोलता है, बोला कि अरे बाल तो उगे नहीं, बोला बाल नहीं उगे तो कैप लगा लेना। अरे भाई हम इलाज किस चीज़ का करा रहे हैं? तो ये सब डॉक्टर जो हैं इस टाइप, इनको ये खटक रहा है। गुरुदेव ने जब से ये जो हमारे राधा रमन गुरुजी हैं, उनका यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जब से गुरुदेव ने ये घोषणा किया यूनिवर्सिटी की, तब से ये डॉक्टर्स संप्रदाय जो है ना, ये सभी को खटक रहा है कि अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाती है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो आगे बिल्कुल ये डॉक्टरी लाइन ही सारी ख़त्म हो जाएगी सारी। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल सरासर डॉक्टर को गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह लगती है कि डॉक्टर ने ऐसा काम करा? डॉक्टर ने ऐसा काम इसलिए किया, बताया ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, ये डॉक्टर, अब आपने बताया डॉक्टर, पहले तो अगर डॉक्टर को यहाँ उसको आने की ज़रूरत क्या थी? वो तो कहता है मैं पर्दाफाश करने आया हूँ। तो पर्दाफाश करने आया, बस वही तो समस्या। तो पर्दाफाश क्या किया उसने? क्या उसने सत्य यहाँ सच्चाई दिखाई? यहाँ हज़ारों भक्त खड़े हैं, लाखों भक्त आते हैं, पता नहीं कितने आप जुड़े हैं। आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, 4.5 मिलियन जो है यहाँ भक्त जुड़े हुए हैं। आप वो क्या उनको किसी कुछ यहाँ पर उनको मिला है ना, तभी तो जुड़े हैं। आप किसी भक्त से आप पूछ के देखिए वो क्या बोलता है यहाँ के बारे में। तो ये जो भी उठाया जा रहा है एक षड्यंत्र है, सरासर गलत है, झूठा है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग मिले जिनसे हमने बात करी, उनका कहना है कि डॉक्टर का ये षड्यंत्र था और धाम को बदनाम करने की कोशिश थी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक चड्डा है। मैं 2020 में दरबार से जुड़ी थी। मेरे पिता को मानसिक व शारीरिक कष्ट थे, तो 2020 में जब हम आए तो गुरुदेव ने हमें कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे दरबार में चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है। हमें गुरुदेव ने नियम बताए 3 प्रकार के, उसमें बोला गया बेटा ये नियम है, इससे आप स्वस्थ हो जाओगे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की कि आप
से पालन करो। हमने वो नियम पालन किए, 9 हवन की प्रक्रिया पालन की। आज 2020 से लेकर 2023 का दिन है, हमने डॉक्टर का मुख नहीं देखा, क्योंकि मेरे दरबार ने मुझे स्वस्थ किया है, मेरे माता पिता को स्वस्थ किया है, वो भी सनातन पद्धति के द्वारा, सनातन वैदिक नियमों के द्वारा स्वस्थ किया है। कोई जादू टोना नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। यहाँ पे सनातन धर्म के वैदिक नियमों का पालन होता है, इसलिए हम सब भक्त स्वस्थ होते हैं। और रही बात रुपयों की, तो दरबार कोई डिमांड नहीं करता है, वो एक व्यवस्था बनाई गई है कि इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं। आपकी इच्छा है, आपकी जितनी क्षमता हो आप उस प्रकार दे, आपकी क्षमता नहीं आप नमन विधि अपना ले। और कोई अगर हवन कभी नहीं भी कर पाता है और उसे बहुत ज़रूरत होती है, तो गुरुदेव उसकी ज़रूरत की हेल्प भी करते हैं। और कितने लोगों को गुरुदेव ने पैसे वापस भी किए हैं। वीडियोस पढ़िए, आप देखिए खुद। मैं आपसे पूछती हूँ कि डॉक्टर के पास ऐसा क्या सबूत था जो वो पर्दाफाश करने आया था? कैसा पर्दाफाश करने आया था? क्या चमत्कार देखने आया था? उसकी वीडियो में साफ गुरुदेव कह रहे हैं हमारे यहाँ पर चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं होती। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब अगर आप इतनी जागरूक थे तो 1 महीने बाद क्यों जागे? आप पहले क्यों नहीं जागे? पहले धक्का मुक्की भी हुई, वो वीडियो वायरल हुआ था, क्या ये सही था? सर एक बात बताइए मुझे, आपके पिता को या आपके इष्ट को कोई उंगली उठा के कहेगा कि तू पागल है, तो आप रुकेंगे? आपसे मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप उसको धक्का मारेंगे? हल्का नहीं मारेंगे। तो हमने भी वही किया, हल्का धक्का दिया उसे। मारा क्या? उसकी वीडियो दिखाई है ना, उसको मारा गया तो उसकी वीडियो दिखाए डॉक्टर। बिना जांच के, बिना वीडियो के वो आरोप लगा रहे, तो सरासर झूठा है वो। अगर उसके पास कोई वीडियो है उसके मारने का, तो वीडियो दिखाया। और उसके टाँके लगे थे कि ना, तो 1 महीने बाद टाँके हटते हैं तो उसका निशान रहता है। कोई बिना निशान के वो आ रहा है सामने, उसकी नाक ठीक है, उसके बाल ठीक है, उसका मुंह ठीक है, किस बात के टाँके? वो पिटा है ना, तो बाहर पिटा होगा। प्रकरण के पीछे क्या वजह लगती है आपको? सर ये षड्यंत्र रचा गया है दरबार के खिलाफ। जैसे जैसे दरबार हमारा ऊंचा उठता जा रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है कि दरबार ऊंचा क्यों उठ रहा है हमारा। अगर दिक्कत ना होती ना, तो ऐसे षड्यंत्र ना रचना। और चैलेंज करने क्यों आए हैं? अगर कोई ठीक होने आता है ना, तो बड़े आस लेकर आता है कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। कोई ये नहीं बोलता मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझे चमत्कार करके दिखाओ। अगर उसके घर में गृह कलेश ही था, तो यहाँ पे कलेश क्यों कर गया? यहाँ पे ठीक होता ना, प्रक्रिया अपनाता। यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि बाबा ने जब से मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कही है, उसके बाद भी डॉक्टरों के अंदर एक खलबली मची हुई है। बिल्कुल खलबली मचनी चाहिए, क्योंकि ये तो अकल्पनीय हो गया उन लोगों के लिए जो आधुनिक चिकित्सक नहीं कर सके, वो हमारा दरबार कर रहा है। क्योंकि वैदिक नियमों का पालन करवा रहा है हमारा दरबार, सनातन धर्म का पालन करवा रहा है। आप भी सनातन धर्म का पालन कीजिए, आप भी वैदिक नियमों का पालन कीजिए। आप क्यों नहीं ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, यहाँ पे तमाम भक्त हैं, उनसे हमने बात करी, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम रितु है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कानपुर से ही हूँ। कब से जुड़ी हैं यहाँ से आप? हम लोग 14-15 से जुड़े हुए। अच्छा, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें धाम के बारे में बताया जा रहा है और एक डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करते हुए देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं उस वीडियो को? वो सरासर गलत है, एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर उनको चोट लगी थी तो सेम टाइम उन्होंने डायल 100 किस लिए सरकार ने व्यवस्था दी है? उनको करना चाहिए ना डायल 100। अरे पुलिस आती है, FIR आपकी दर्ज करती, 1 महीने बाद आपकी चोट उभर के सामने आ रही है। 1 महीने बाद पट्टी करा के, आप वीडियो बना के पूरी तरीके से आप प्रिपेयर होके तब आए अटैक करने। क्यों आए? आपको गुरुजी ने बुलाया था? आपको घर लेने गए थे? या जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बहुत कमा रहे हैं, पैसा किसी गुरुजी मांगने जाते हैं क्या? कि ज़बरदस्ती बॉन्ड भरवाते हैं कि नहीं आप बॉन्ड भरिए, हमको दीजिए, हो जाइए। जिसको विश्वास है सनातन धर्म पर, अपनी वैदिक प्रक्रिया पर, वो आए, और जिसको नहीं विश्वास है वो ना आए। यहाँ पे जो भक्त हैं उनका कहना है कि डॉक्टर और ऐसे तमाम लोग जो हैं वो धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धाम का नाम बढ़ रहा है, धाम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, इसलिए धाम को बदनाम करा जा रहा है। आवाज़ प्लस के लिए आकिब मिराज खान, कानपुर।